विश्वकर्मा भगवान की जय, विजयनाथ धाम की जय। हमारे साथियों ने प्राय आपको सारी चीजों से अवगत कराया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है जब हम पूरे क्षेत्र में हमारी तैयारियां, हमारे आमंत्रण कार्ड और भ्रमण पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर हम आमंत्रणों के पास आते हैं। तो ये एक क्षमा का भी विषय आप ले सकते हैं हमें, कि हमें इसके लिए क्षमा करें। और क्योंकि सर्वप्रथम हमें शुरुआत यहीं से करनी है। मुझे भली भांति याद है कि जब हम 2017 में इस आयोजन के बारे में जब हमने सोचा, जब हमने न्यू रखी, तब हम इतने एक्टिव नहीं और हमें रात दिन की मेहनत से ये संघर्ष करते हुए यहाँ तक लाना पड़ा। और आज इस बात की खुशी है कि आप लोगों की मुखबिंद से ये सुनकर कि हमने जो कार्य किया है और हम जो मिलकर ये जो कार्य कर रहे हैं, आप सब लोग हमारे समाज की हित के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, वो सच में उसका रिजल्ट दिख रहा। क्योंकि ये रिजल्ट हमारे कहने से नहीं है, ये रिजल्ट हमारे कहने से नहीं है, हम जो आसपास के अपने दोस्त मित्रों से जो सुनते हैं उससे ये रिजल्ट, और वो रिजल्ट इतना महान है और इतना अच्छा है कि आज हमें उस पर गर्व हो रहा है। हम ये विषय आज आप लोगों के समक्ष बैठे हैं, आप सब लोग बहुत हमारे पास आज जो सियाने भी बैठे हैं, जब हम कुछ भी नहीं जानते थे तब से आप सब लोग भली भांति हैं इस बड़ी क्षेत्र से और यहाँ के समाज से, सारी चीज़ों से। मुझे याद है कि 2017 में जब हम बैठे थे तब हम कुछ ही लोग थे, नए युवक लड़के थे और इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी। आप लोगों से दूर दूर तक संपर्क नहीं था, लेकिन जब आप लोगों ने भी देखा कि चीज़ें यहाँ हो रही हैं, हमारे यहाँ हो रही हैं, तो आप लोगों के अंदर की भी जिज्ञासा जगी, आप लोगों के अंदर की भावना जगी कि जब बाहर के लोग हमारे लिए कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो बरही का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि हमेशा हर साल हर परिस्थितियों में वो निरंतर खड़ा रहा है। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से लड़ता है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से लड़ता है। हमने सामने आकर मंदिर के लिए अगर प्रत्यक्ष रूप से लड़े हैं तो आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे लड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे विरोधी कहिए या जो हमको ना करने देने वाले जो लोग थे आपके इर्द गिर्द और आपके आसपास थे और उनसे डायरेक्ट आपकी मुलाकात होती थी, तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ भी देना था तो वो आपको देते, हमको नहीं देते, ना दे पाते। किसी बातों से हो, ये चाहे आपके कार्य से हो या चाहे किसी चीज से लेकर, तकलीफ आपको झेलनी पड़ी। उनकी बातों को आपको झेलना पड़ा, उनके अनादर को आपको झेलना पड़ा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि उस पीड़ा से आप गुजरे हैं, जिस पीड़ा को हमने शुरुआत करी और हमने उस दर्द को बनाया और आपने उस दर्द को झेला, और ये आपकी महानता है कि आपने उस दर्द को इतनी शालीनता से झेला कि हम इस कार्य में सफल हुए। मैं अक्सर जानता हूँ जब भी हम जाते थे बरेली में, जितने लोग आते थे तो वो आप लोगों के माध्यम से हमें चीजें मिलती थी, सूचनाएं मिलती थी, और आप लोगों का जब हमें पक्ष मिला, जब आप लोगों का सपोर्ट मिला, तब जाके हम उस चीज में सफल हुए और निरंतर हम उसमें प्रयास करते हुए मंदिर, अब वो मंदिर दिख रहा है। आज आप लोगों के माध्यम से भी हमें ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आज जो हम कर रहे हैं वो कार्यक्रम जो हमने आज यहाँ पे मिसाल दी है, उससे बाकी समाज के लोगों ने सीखा है और कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है 2017-18 के पहले कोई बड़ी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होते थे, कोई रैलियां नहीं होती थी। चुनाव का टाइम हो जाए तो एक पार्टी के माध्यम से होते थे, बाकी कोई नहीं करता था। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम समाज जोड़ने चले थे, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे हैं मुझे नहीं पता। ये रिजल्ट आज नहीं दिखेगा, 10 साल 15 साल बाद दिखेगा, लेकिन जो दूसरे समाजों को प्रेरणा मिली है हमारे समाज को देखकर, वो उनका रिजल्ट क्या हो रहा है वो आप लोगों के समझ में। मंदिर का विषय है, मंदिर अब हम पूरी तरीके से उसको, जो स्ट्रक्चर की बात होती है वो हमने बना दिया है, स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से उसमें निर्मित हो गया है। अब वहां पे सिर्फ साजो सामान की जरूरत है और उसको कंप्लीट करने के लिए चल रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि उसमें कितनी कठिनाइयां थी और उस कठिनाइयों के कारण ही इतने दिनों का उसमें समय लगा, और थोड़ा सा और जो विलंब बचा हुआ है वो भी कुछ ही दिनों का है, और फिर से आप लोगों की सबकी सहमति होगी और इच्छा होगी और प्रभु की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन वो काम पूर्ण सफल होगा। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि हमारे को ये बड़ा सौभाग्य मिला इस जन्म का कि हमारे जन्म में, इस जन्म में, इस कार्य में ये भव्य रूप यहाँ पे मंदिर बन रहा है, और ये भव्यता के साथ हम विश्वकर्मा समाज को एकत्रित करते हुए एक मिसाल दे रहे हैं। हम अपने घरों में, हम अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में, अपने भाई बंधुओं में कितने भी बिखरे क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के सामने हम एक ताकत है। एक विश्वकर्मा नाम एक संस्था नहीं, एक ताकत है, एक ताकत है जो दिख रहा है।
बरही में हमने बड़ी बड़ी रैलियां करी और उससे आंदोलन। मुझे अच्छे से याद है कि आप लोग कितने बार राजनीतिक तरीके से भी प्रयास करे, हमारे गोवर्धन भाई थे, कई बार उन्होंने प्रयास किया, कई असफलताओं के बाद आज जो सफलता मिली है उसका भी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा अंश था, सामाजिक एकता का एक अंश था जिससे उन्हें उपलब्धि मिली। मुझे अच्छे से याद है जब हम बड़े चुनाव में जाते थे और कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, हमारा कोई एक बीडीसी जनपद और एक पार्षद नहीं बनते थे, लेकिन आज एक प्रेरणा मिली और उससे हमारे पास आज जनपद। तो ये सब उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां कहीं ना कहीं बातों में जरूर छूट जाती होंगी, लेकिन अगर मन से सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की कड़ी होते हैं, बनते हैं। हम ज्यादा विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप सब लोगों को भली भांति विदित सारी चीजें विदित है। हम बस थोड़ा सा निराश इस बात पे हो जाते हैं कि बस बाकी जो कार्य में आपसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, निरंतर जो यहाँ की चीजों को लेके अगर कोई डिस्कशन कि भाई कैसे बनाना या उसका और क्या रूप होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारा आपका संवाद जो है उसमें थोड़ा सा दूरियां रह जाती हैं। और वो कारण काफी है कि आप लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जो एक बिजनेस हब है, मार्केट हब है, आप सबके खुद के रोजगार हैं, उससे समय निकालना बड़ा कठिन होता है। हम सब लोग थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे दूसरे जगह काम करने जाते हैं तो थोड़ा सा समय छुट्टियाँ भी लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति एक दिन के लिए अपना काम बंद करके तो उसका बहुत दिनों का नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपकी हमेशा सहमति रही है और 2018 के बाद से आज तक हमने ये कोशिश करी है कि अब मैं इस संस्था के माध्यम से आज पूरा इसको हमने इंटरनेशनल बना दिया है। कोई ये संस्था आप मत सोचिए कि ये तहसील लेवल पे है या हम बड़ी घर में चला है, ये आज पूरे भारतवर्ष में सबसे नंबर 1 संस्था नाम के कारण नहीं सिर्फ सदस्यता है। आज हमारे पास रजिस्टर 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर है। आप कुटुंब ऐप में कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे, लोग उससे देखिएगा। कोई भारत में यूपी बहुत आगे था, आपका गुजरात बहुत आगे था, राजस्थान बहुत आगे था सामाजिक संगठन को जोड़ने में, लेकिन वहां पे भी हम एक छोटी सी तहसील से उठकर उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिए। क्योंकि आज हमारे संगठनों में, मैं अंतर्राष्ट्रीय कहने के लिए नाम से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय होने का मकसद है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय सदस्य जुड़े हुए हैं, विदेशों से लोग हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय और वो वॉलंटियर हमारे साथ हैं। बाकायदे उधर से हमें डोनेशन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। और आज हम सिर्फ बाकी सब में कई जगह बरी में भी हम बैठते हैं, जब सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा होती है तो उन्होंने कई बार हमसे बोला कि यार अपने ही समाज के लोगों को उदाहरण दिया कि समाज क्या है या सामाजिक कार्य क्या है, लोगों की मदद करना, लोग गरीब असहाय जो है उनको उठाना, उनके लिए खड़े होना। तो आज विश्वकर्मा समाज हमारा तो सिर्फ सिंपल सा एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान की पूजा करने के लिए वहां पे आयोजन करते हैं, लेकिन हमने 2007 से लेके आज तक में ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिसमें हमने पूजन भर नहीं किया। हमने समाज के हित के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई, बरेली में भी जितनी हमारी क्षमता रही हमने दिया। उसके बाद हमने सर्व समाज के लिए एक विवाह सम्मेलन किया जो कलेक्टर तक ने बाकायदे हमें प्रोत्साहित किया और माना इस चीज को कि जो कार्य विश्वकर्मा समाज के लोगों ने किया है वो एक सर्व समाज के हित का कार्य था। आज हम आप लोगों के उन्हीं कार्यों को जोड़ते हुए हम ब्लड डोनेशन का कार्य करने जा रहे हैं आप सब लोगों के माध्यम से। उसका जरूरी नहीं कि वो हम ही को मिलेगा, लेकिन वो ब्लड समाज में किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए काम आएगा, जरूरत पड़ेगा, वो चाहे किसी भी जाति समाज का हो। लेकिन हम समाज क्षेत्र में ऐसे कार्य भी कर रहे हैं। हम कोरोना जब लगा उसमें हमारे जो बहुत सारे साथी, हमारे जो लेबर वर्ग या जो हमारे बिजनेस करने वाले बाहर रहते थे, उनको लाने का कार्य हो, उनको गाड़ी सुविधा देने का कार्य हो, ये सब जहां तक हमसे सक्षम थे हम वो करें। क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, हमारी जो फंडिंग आप लोगों के माध्यम से सिर्फ उसी से जो हमने सहायता दे पाई हमने वो कार्य भी किया। और हमारा मकसद भी सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, हमारा मकसद है हमारे समाज के लोगों को जागरूक करना, उन्हें एक दूसरे के लिए खड़ा करना और इस भावना से खड़ा करना कि आज मैं अपने ही भाई के लिए अपने साथ उठाने का प्रयास करूं, अपने समाज को मैं आगे दिन को जाके मेरी आगे वाली पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे जो बच्चे हैं, उनको कभी शोषित ना किया जाए, उनको कोई प्रताड़ित ना करे, उनके ऊपर कोई मानहानि ना करे। इसके लिए हमने सारे काम किए हैं और अब इस चीज का रिजल्ट हमें दिख रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है। जब हम दिख रहे हैं तो उसमें सदियां लग रही हैं। आज भगवान के 5 पुत्र हैं, मानो मैं कष्ट शिल्पी देवक,
आप सब लोग भली भांति जानती हैं कि मैं कौन है, मनु कौन है, और त्वष्टा कौन है और शिल्पी कौन है। लेकिन आज बरेली में एक छोटी सी जगह पे देख लीजिए, यहाँ 5 पुत्र के संतान हैं, लेकिन आज हम जोड़ने में सिर्फ 2 ही लोग, 3 तो अभी भी हमसे दूर है, हमसे दूर है 3 अभी भी, त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ अभी भी हमसे दूर है, और वो कहीं से ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वही। अब वो क्यों है, कब से हुआ है, मुझे इसका आभास नहीं है, लेकिन जब हम एक थे, 1 से 2 हो गए हैं, मनु और मैं आ गए हैं, तो कभी त्वष्टा भी आएगा, कभी शिल्पी भी आएगा। हमने एक और अच्छा सा प्लान भी किया है, हमने चर्चाएं भी करी थी, अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता। कि हमने आइए जय आइए क्या बात है। आइए आप सभी को जय करो। आइए बड़े कमरे से अजय राजा से आजा, सामने आजा। आइए। तो जैसे विचार की बात थी कि आप लोगों से विचार करना था, तो एक विचार ये भी है, क्योंकि आप लोगों से गंभीर रूप से विचार करना था कि वो आपके क्षेत्र में आपके यहाँ ही होना है, तो थोड़ा सा आकर्षण करिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। हमने सोचा कि एक हम जो झांकी निकालते हैं, जो शोभा यात्रा हमारी निकलती है, उस शोभा यात्रा में कुछ अलग किया जाए। आपने देखा होगा बाकी समाज के लोग भी थोड़ा सा पैसे के मामले में ज्यादा सक्षम है, तो बाहर से बड़ी बड़ी घोड़ियां या बड़े बड़े